विंध्याचल को पीएम मोदी की सबसे बड़ी सौगात। हर घर पेयजल योजना के तहत 5,555 करोड़ की 23 परियोजनाओं का हुआ शुभारंभ। 2,994 घरों तक पहुंचेगा साफ पानी। गोपाष्टमी के अवसर पर सीएम योगी ने ट्वीट करके प्रदेश की जनता और देशवासियों को दी शुभकामनाएं। इस मौके पर ट्वीट करके सीएम ने लिखा, अनादिकाल से पूजनीय गौमाता जीवन और जीविका के आधार एवं संपूर्ण सृष्टि की पालक। लव जिहाद के मामले को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह से सख्त। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने सभी कप्तानों को निर्देश दिए, थानों पर मानक के अनुरूप थानेदारों को पोस्ट किया जाए। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने कहा कि अच्छे थानेदारों के हाथों में दी जाए थाने की कमान। सभी जिलों के कप्तानों को जारी किए गए आदेश। हमीरपुर के राट कोतवाली इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े पुलिस कोतवाली से चंद मीटर की दूरी पर एक सराफा व्यवसायी का आधा दर्जन लोगों ने मिलकर अपहरण कर लिया और अपहृत व्यापारी के कपड़े कुछ ही दूरी पर पड़े हुए मिले। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए सराफा व्यवसायी की तलाश शुरू की। इसके साथ ही पूरी घटना वहां पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। कौशांबी के चरवा थाना के काजू गांव में जमीन विवाद में दो पक्षों में गोलियां चल गई। एक पक्ष ने दूसरे पर हमला कर दिया है। गोली लगने से 2 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने लाइसेंसी शस्त्र समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पीलीभीत में किसानों की धान खरीदी को लेकर रिश्वत देने का मामला आया सामने। बताया जा रहा है कि बिचौलियों के माध्यम से किसान रिश्वत देकर धान को तौल रहे हैं। वहीं कई किसान 1 महीने से मंडी में बार-बार आकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लखनऊ एलडीए दफ्तर में एलडीए वीसी अभिषेक प्रकाश ने छापेमारी की। इस दौरान तहसीलदार की तहरीर पर गोमती नगर में भूमाफियाओं पर दस्तावेज की हेराफेरी के लिए एफआईआर दर्ज की गई। जालौन में प्रशासन नकली और मिलावटी शराब बेचने वालों के खिलाफ एक्शन में नजर आया है। डीएम और एसपी के नेतृत्व में अंबेडकर चौराहे पर कई ठेके पर छापेमारी की गई है। इसमें शराब के नमूनों को लेकर जांच के लिए भेजा गया। डीएम ने बताया चेकिंग अभियान पूरे जिले में चलाया जा रहा है। इसमें अगर कोई दुकान मालिक अवैध नकली शराब बेचता पाया जाता है तो उसके खिलाफ 304 के तहत कार्रवाई की जाएगी। नोएडा के सेक्टर 58 थाना क्षेत्र के नवादा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। 25,000 के इनामी ताहिर को लगी गोली। मौके से 2 गौ तस्कर हुए फरार। गाजीपुर की गंगा ब्रिज पर भारी वाहनों पर 31 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। ब्रिज पर 31 जनवरी तक चलेगा मरम्मत का काम। ट्रक, बस और अन्य भारी वाहनों पर प्रतिबंध। बुलंदशहर में अमर शहीदों के नाम पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्र प्रेमी के सहयोग से 2100 मोमबत्तियों को भारत का नक्शा बनाने का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह मौजूद रहे। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराम यादव समेत कई प्रशासनिक अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को राष्ट्र प्रेम के प्रति जागरूक करना और युवाओं में राष्ट्र के प्रति संवेदनशीलता चेतना को विकसित करना था। सहारनपुर में पुलिस ने एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला 2 दिन पहले गिरफ्तार किए गए 2 बांग्लादेशी आरोपियों में से एक की पत्नी है। गिरफ्तार महिला ने बताया कि वो सहारनपुर के अलग अलग जगहों पर पिछले कई सालों से अपने परिवार के साथ रही है। एसपी सिटी विनीत बटाका ने बताया कि गिरफ्तार महिला अवैध रूप से थाना जनकपुरी क्षेत्र के एक गांव में रह रही थी। साथ ही महिला ने आधार कार्ड सहित कई अन्य जरूरी कागजात पैसे देकर बनवाए। बांदा के अतारा थाना क्षेत्र में बीते 24 घंटे के अंदर चौथी हत्या की घटना सामने आई है, जहां पर जीजा ने साली को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया और खुद ट्रेन के आगे आकर खुदकुशी कर ली। उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के सिरधरपुर गांव के पास लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर वोल्वो निजी बस में टक्कर हो गई। जिसके चलते अनियंत्रित होकर के बस टकराकर डिवाइडर से पलट गई। हादसे के समय बस में 80 यात्री सवार थे। इनमें 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह बस दिल्ली से बहराइच जा रही थी। देवरिया सदर कोतवाली के बैकुंठपुर में दुकान में आग लग गई। इसके चलते लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। बलिया के नगरा थाना क्षेत्र के सरैया बगदौरा गांव में पुरानी रंजिश के चलते युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। ऋषिकेश के डोईवाला क्षेत्र में लच्छीवाला के पास ट्रेन से टकराकर एक हथनी की मौत हो गई है। रेलवे के गश्ती दल ने देखा कि एक हथनी रेल की पटरी के किनारे मृत अवस्था में पड़ी है। गश्ती दल ने वन विभाग को इसकी सूचना दी।
देश में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा केस, मरीजों की संख्या 90,95,000 के पार। कोरोना से अब तक 1,33,000 से ज्यादा लोगों की मौत। यूपी में एक दिन में 2,235 नए मरीज की संख्या 5,24,000 के पार। एक्टिव मरीजों की संख्या 23,223। कोरोना से अब तक 7,224 लोगों की मौत। और चलिए इसी के साथ एक बड़ी जानकारी है आप तक पहुंचा दें, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कानपुर से खबर है, 2014 में हुए ज्योति हत्याकांड का ये मामला है। इसमें मुख्य आरोपी पीयूष को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। पीयूष पर पत्नी की हत्या का आरोप था। प्रेमिका मनीषा पर भी षड्यंत्र का आरोप था। दोनों ने मिलकर ज्योति की हत्या की थी। इसमें जमानत हुई है। प्रेमिका मनीषा पर भी षड्यंत्र का आरोप लगा था। दोनों ने ही मिलकर ज्योति की हत्या की थी और इस मामले में हाईकोर्ट से जमानत आरोपी को मिली है। यह बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, 2014 में हुए ज्योति हत्याकांड के मामले में मुख्य आरोपी पीयूष को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। यह बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। दरअसल पीयूष पर अपनी ही पत्नी की हत्या के आरोप लगे थे और प्रेमिका मनीषा पर भी षड्यंत्र का आरोप था और दोनों ने ही मिलकर ज्योति की हत्या की थी। यह जानकारी। और अब मुख्य आरोपी को जमानत मिली है हाईकोर्ट की तरफ से। 2014 का यह मामला है जिसमें मुख्य आरोपी को जमानत मिली है हाईकोर्ट से। यह इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कानपुर से बड़ी खबर है, जहां 2014 में हुए ज्योति हत्याकांड के मामले में मुख्य आरोपी को जमानत मिल गई है। मुख्य आरोपी पीयूष को हाईकोर्ट से यह जमानत मिली है। पीयूष पर पत्नी की हत्या करने का आरोप था। अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर के यह हत्या पीयूष ने की थी और प्रेमिका मनीषा पर भी षड्यंत्र के आरोप लगे थे। लेकिन अब 2014 के इस मामले में जमानत हाईकोर्ट की तरफ से अब मुख्य आरोपी पीयूष को दी गई है। ये बड़ी खबर कानपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी। साल 2014 में ज्योति हत्याकांड से जुड़ा हुआ यह मामला है। ज्योति हत्याकांड के मामले में मुख्य आरोपी पीयूष को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। तो ये बड़ी जानकारी, मुख्य आरोपी पीयूष को जमानत मिली है। और इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी इस वक्त लखीमपुर से मिल रही है। आपको बता दें, बड़ी जानकारी है, लखीमपुर में अवैध शराब से जुड़ा हुआ यह मामला है। अवैध शराब के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया है लखीमपुर खीरी से। यह बड़ी जानकारी है, जहां पे अलग अलग इलाकों से 23 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जी हां, बड़ी कार्रवाई की गई है। 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। लखीमपुर खीरी से बड़ी जानकारी है, अवैध शराब के खिलाफ यह अभियान चलाया गया है, जहां पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। इस वक्त की बड़ी जानकारी तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। देखिए, यहां पर जो अवैध शराब बनाई जा रही थी उसके खिलाफ अभियान चलाते हुए लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौके पर जो शराब बनाने के उपकरण हैं या फिर शराब बनाने का जो सामान है उसको भी जब्त किया गया है, उसको नष्ट किया गया है। 20 भट्टियों को नष्ट किया गया है शराब बनाने वाली। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब तक जिले में आपको बता दें कि अलग अलग थानों की अगर हम बात करें तो तकरीबन 28 मामले दर्ज हैं अवैध शराब को लेकर के। और उसी पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है प्रशासन की तरफ से, जहां पर अवैध शराब के खिलाफ यह बड़ा अभियान पुलिस ने चलाया है। तो प्रयागराज में जहरीली शराब के बाद 6 लोगों की मौत के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। और योगी सरकार की तरफ से इस पर सख्त कार्रवाई के आदेश के बाद अलग अलग जिलों में अवैध शराब का कारोबार करने वालों के ठिकाने, जिसमें देसी अंग्रेजी शराब की दुकानों पर छापेमारी है। हम आपको उससे जुड़ी हुई अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कासगंज, लखनऊ, गोंडा, कानपुर और रामपुर, ये 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। और यहां पर अवैध शराब के खिलाफ अब चूंकि सख्ती ऊपर मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश है, इसलिए बढ़ती जा रही है। 6 लोगों की मौत के बाद आपको बता दें कि प्रशासन जगा है कुंभकर्णी नींद से, और वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं तब। और अब यह अवैध शराब या फिर इन सारी स्थितियों को लेकर के कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है। उधर जालौन में प्रशासन नकली और मिलावटी शराब बेचने वालों के खिलाफ एक्शन में नजर आया है। और इसमें डीएम और एसपी के नेतृत्व में अंबेडकर चौराहे पर कई ठेके पर छापेमारी हुई है। इसमें शराब के नमूनों को लेकर के जांच के लिए भेजा गया है। डीएम ने यह भी बताया है कि चेकिंग अभियान पूरे जिले में चल रहा है, जिसमें जिले के सभी आला अधिकारी, आबकारी विभाग के अधिकारी के साथ सभी शराब की दुकानों की चेकिंग होगी। अब मिलावट या नकली शराब
न बेची जाए और कोई भी अवैध तरीके से शराब न बेचे। अगर कोई दुकान मालिक अवैध नकली शराब बेचता पाया जाएगा तो दुकान मालिक और बेचने वाले के खिलाफ 304 के तहत कार्रवाई की जाएगी। शराब की दुकान का चेकिंग अभियान जो है पूरे ज़िले में जो है चलाया गया है। एसडीएम, सीओ, इंस्पेक्टर्स प्लस आबकारी विभाग के सब लोग लगे हैं और हर दुकान को हम लोग जो है आज चेक करेंगे। उसमें बेसिकली हम ये चेक कर रहे हैं कि कहीं भी मिलावट के से शराब ना बेचा जा रहा हो या नकली शराब जो है उसकी बिक्री ना की जा रही हो। मैंने और एसपी साहब ने भी अभी जो है 4 दुकानों को चेक किया और हर जगह पे, हर तहसील में, हर ब्लॉक में जो है चेकिंग की कार्रवाई शुरू की गई है साथ में। और हर दुकान को हम लोग चेक करेंगे कि कोई भी अवैध प्रकार से जो है अगर शराब का विक्रय या नकली शराब का विक्रय अगर किया जा रहा है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और अगर नकली शराब के कारण किसी व्यक्ति को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो 304 धारा में जो है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। उधर फूलपुर तहसील में जहरीली शराब से मौत के मामले में जिला आबकारी अधिकारी सहित 4 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब खुद इस मामले का संज्ञान लिया है तो उसके बाद आबकारी विभाग जागा है और फिर आनन फानन में यह कार्रवाई हुई है। अब दरअसल आबकारी आयुक्त पी गुरु प्रसाद ने बताया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला आबकारी अधिकारी संदीप बिहारी मोडवेल, फूलपुर के आबकारी निरीक्षक विजय प्रताप यादव, हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार सहित एक अन्य सिपाही को निलंबित किया गया है। इसके साथ ही जिले में सघन अभियान चलाने के निर्देश भी हैं और शासन की ओर से मिले निर्देश के क्रम में पूरे जिले में अब अगले 15 दिनों तक के सघन जांच अभियान चलेगा। इस क्रम में जिले की सीमाओं पर विशेष रूप से पेट्रोलिंग होगी। साथ ही साथ प्रतापगढ़ और जमुना पार के इलाकों में भी अभियान तेज होगा। पिछले कुछ दिनों में इन दोनों ही क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में अवैध शराब की खेप आने की शिकायतें मिली हैं और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज की घटना के बाद अपने सख्त तेवर अख्तियार किए हैं और सीएम योगी के निर्देश पर अब जहरीली शराब बेचने वालों पर प्रशासन गैंगस्टर के तहत कार्रवाई कर रहा है। और यही नहीं, जो भी इस मामले में दोषी पाया जा रहा है उनकी संपत्ति को प्रशासन की तरफ से जब्त किया जाए और इसके बाद संपत्ति को नीलाम करके पीड़ितों को इससे मुआवजा दिया जाए। तो चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोंडा से हमारे साथ अभिषेक मौजूद हैं और लखनऊ से रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मोहम्मद शाहिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं फिरोजाबाद से। इन सभी से बातचीत करते हैं। सबसे पहले रवि, मैं आपके पास आता हूं। मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद लखनऊ, राजधानी लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों में क्या नजर आ रहा है, क्योंकि राजधानी लखनऊ में तो कमिश्नर तक बदल दिए गए हैं। क्या जानकारी हो और किस तरीके से कार्रवाई हो रही है शराब को लेकर? देखिए, लखनऊ के बंथरा में जहरीली शराब से अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है। उसके बाद बताया गया कि अभी करीब 1 दर्जन के करीब जो है वो अस्पतालों में भर्ती हैं। कुछ की तबीयत सही हो गई थी। हालांकि जिस दिन ये घटना थी उस दिन कई सारे लोग शराब पीने से गंभीर रूप से बीमार हो गए थे, जिसमें से ज़्यादातर लोग ठीक हो गए थे, लेकिन एक एक कर 6 लोगों की उसमें मौत हो गई और उसके बाद अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अस्पतालों में भर्ती हैं। अगर बात करें तो जहरीली शराब को लेकर सरकार ने सख्त एक्शन लिया। उसके बाद लखनऊ के पुलिस कमिश्नर के अलावा बात करें तो जो बंथरा लोकल पुलिस थी, वहां आबकारी विभाग के जो जिम्मेदार लोग थे उन पर कार्रवाई हुई और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को बदल दिया गया। अगर बात करें तो और नए पुलिस कमिश्नर जो हैं वो डीके ठाकुर, वो साफ कर दिया है कि जो शराब, जहरीली शराब का जो काम करते हैं उन पर पुलिस सख्ती से निपटेगी और साफ कर दिया है कि जो शराब की दुकानें खुलने और बंद होने का जो समय है वहां पर निगरानी की जाएगी, चोरी छुपे जो शराब की बिक्री ना हो। उसके अलावा जो जहरीली शराब का जो काम हो रहा है उस पर सख्ती से उसको निपटा जाएगा। इस जहरीली शराब की बिक्री को पूरी तरीके से रोका जाएगा। अगर बात करें तो कल की बात है, लखनऊ के तमाम सारी ऐसी शराब की दुकानें हैं जहां पर शराब का लोग खरीदारी करते हैं और सेवन भी करते हैं। वहां पर पुलिस गई और पुलिस ने कई जगह पर जाकर चेक किया। आप
आबकारी के लोग भी इसको लेकर लगातार पुलिस के साथ में काम कर रहे हैं। तो यह माना जा रहा है कि सख्ती का असर भी दिखाई दे रहा है। जहरीली शराब को लेकर पहले भी कार्रवाई होती रही है, लेकिन जो अब ये कार्रवाई होनी शुरू हुई है, इससे ये संदेश एक जा रहा है कि जहरीली शराब के जो कारोबारी हैं उनके लिए अब पुलिस सख्त हो चुकी है, और ऐसे में अगर वो नहीं सुधारते हैं तो पुलिस उनको सुधारने के लिए एक्शन के बोर्ड में नजर आ चुकी है। ऐसे में जहरीली शराब का जो कारोबार है उसको रोकने को लेकर अब पुलिस अब सख्त नजर आ रही है। अभिषेक, आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो सख्त हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की सख्ती का असर गोंडा में कितना नजर आ रहा है, अपडेट करें। जी, अगर मैं बता दूं कि अगर गोंडा में अगर सख्ती की बात की जाए तो मुख्यमंत्री के जो आदेश हैं उसको कहीं न कहीं यहाँ के पुलिस अधीक्षक जो शैलेश कुमार पांडे हैं ना, उन्होंने काफी गंभीरता से लिया है, और इसी का नतीजा है कि 16 थानों क्षेत्रों में जो है आबकारी विभाग की और पुलिस की टीम जो है ज्वाइंट उन्होंने अभियान चलाया, और जो है उन्होंने 42 लोगों को गिरफ्तार किया है ना कि, और यहाँ पर 565 लीटर शराब भी बरामद की गई है। माना जाता है जिस तरह से जो महुआ और जैसे तरह तरह की जो पदार्थ होते हैं जो ये कच्ची शराब में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको जमीन में गाड़ देते हैं जो भी शराब कारोबारी है, और तरह तरह छुपा के रखते हैं। लेकिन ऐसे में 16 थाना क्षेत्रों में, सभी थाना क्षेत्रों में इधर जो है आबकारी विभाग की टीम ने जो ज्वाइंट काम किया वो न कहीं कहीं फलस्वरूप उसके जो है ऐसे न केवल लोग जो इस तरह के व्यापार करते थे उनको उनकी गिरफ्तारी हुई है, बल्कि कामयाबी भी मिली है ऐसे अवैध शराबों को बरामद करने में, और सारे चीज जो इसमें से भट्टियां थी, 2 दर्जन से ज्यादा भट्टियों को नष्ट भी किया है पुलिस ने। तो ऐसे में ये कामयाबी है, और कहीं न कहीं जो मुख्यमंत्री का जो आदेश था उसको देखते हुए यहाँ का जो प्रशासन है वो भी सख्त तेवर अपनाए हुए है, और इसी का नतीजा है कि जो है इस तरह की कामयाबी हाथ लगी है। हाँ बिल्कुल शाहिद, आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि सख्ती तो हो रही है और ऊपर से हम लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने देखा एक के बाद एक घटनाक्रम देखने को मिले हैं। फिरोजाबाद में सख्ती का कितना असर देखने को मिला और वहां पर कैसे पुलिस प्रशासन और आबकारी की टीम काम कर रही है, अपडेट करें। शाहिद, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, मैं आप लोगों के पास वापस आऊंगा, लेकिन इस बीच सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे। तो जहरीली शराब को लेकर के आपको बता दें कि प्रशासन सख्ती बरत रहा है और मुख्यमंत्री की तरफ से इसको लेकर के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन अब इस आदेश का कितना ग्राउंड जीरो पर पालन हो रहा है ये हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप सब जगहों से देख रहे हैं और प्रदेश के विभिन्न जिलों के अंदर आपने देखा है कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन और आबकारी की जो टीम है वो अब सख्त नजर आ रही है। जगह जगह जाकर शराब के ठेकों पर ये छापेमारी हो रही है, नमूने लिए जा रहे हैं, जांच हो रही है, जहां भी अवैध शराब की शिकायतें मिल रही हैं बड़ी कार्रवाई की जा रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि सख्ती का जो असर है वो कितने दिन तक दिखेगा और कैसे जो अवैध शराब का नेक्सस है वो टूटेगा और इस पर अंकुश और लगाम कैसे लगेगी, ये एक बड़ी चुनौती भी है और एक बड़ा सवाल भी है। हालांकि अब मुख्यमंत्री चूंकि इसको लेकर के गंभीर हैं और मुख्यमंत्री नाराज भी हुए हैं, क्योंकि कई घटनाएं एक के बाद एक हम लोगों ने देखा, चाहे लखनऊ का हम लोग जिक्र करें या कि अन्य जिलों का भी हम लोग, वहां पर भी इसी तरीके की जो स्थितियां हैं वो बनी थी और उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से जो निर्देश दिया गया है उसको लेकर के अब अधिकारी कितने चुस्त हैं इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। मोहम्मद शाहिद का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, हमारे साथ फिरोजाबाद से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। शाहिद, क्या असर देखने को मिल रहा है और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो सख्त हैं लेकिन प्रशासनिक अमला कैसे उसको इंप्लीमेंट करवा पा रहा है, उसको अपडेट करें। जी, मैं बता दूं, शराब पीने के बाद 3 लोगों की मौत के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए आबकारी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं एक थाना अध्यक्ष सहित 3 पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड किया गया। हालांकि देखा गया है कि जब भी कोई घटना होती है उसके बाद ही प्रशासन जागता है, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन अभी तक शराब माफियाओं के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखना यह होगा शराब माफियाओं के शिकंजा कब कसता है। जी
रवि, ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर देख रहे हैं कि हर तरफ जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है, लेकिन राजधानी लखनऊ और वहां पर अगर इतनी बड़ी घटना हो जाए तो क्या हम ये मान के चलें कि ये जो नेक्सस है ये अवैध शराब माफियाओं का ये इतना तगड़ा है अधिकारियों के साथ या अन्य लोगों के साथ जो कि इसको अंजाम देते हैं, उसको कहीं क्रैक नहीं कर पा रहे हैं या तोड़ नहीं पा रहे हैं? इस वजह से हम लोग देख रहे हैं कि राजधानी लखनऊ में इतनी बड़ी घटना हुई है और अन्य जगहों पर तो जो तस्वीरें हैं वो सामने आ ही रही हैं। वजह क्या मान रहे हैं रवि, और इस बार ये जो कार्रवाई हो रही है क्या इसका कुछ इंपैक्ट पड़ता हुआ आपको दिख रहा है वहां पर? देखिए, कई सारी वजह है उसकी। अगर बात करें तो दूसरे प्रदेशों में शराब की जो है कीमत वो कम है। उत्तर प्रदेश में शराब थोड़ी सी महंगी है, जिस वजह से बाहर से जो शराब है वो लाकर बेची जाती है। दूसरा ये है कि जो सस्ते शराब पीने वाले लोग हैं, देसी शराब है या कच्ची शराब जो जिसकी बिक्री होती है, लोग बनाकर बेचते हैं सस्ती, जबकि कोई मानक नहीं होता है उसमें कितना नशा करना है, उसमें किस तरह केमिकल मिलाया जा रहा है, अल्कोहल की मात्रा कितनी है, ये सारी चीज़ें नहीं होती है। इलीगल तरीके से उसको बनाया जाता है और जब उसमें नशा ज़्यादा होता है या उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो जहरीली हो जाती हैं, जिसका सेवन करने के बाद लोगों की जान चली जाती है। ऐसे हादसे कई बार हुए। कई बार पुलिस ने ऐसी गिरफ्तारियां भी की है जहां पर शराब की भट्टी चल रही थी, शराब की भट्टी को तोड़ा गया, गिरफ्तारी की गई, तमाम सारी जो अवैध शराब थी वो पकड़ी गई जो बनाई जा रही थी। लेकिन इस बार जो 6 मौतों के बाद में सरकार सख्त हुई है, लखनऊ का पुलिस महकमा वो सख्त हुआ है, आबकारी विभाग की अब नींद टूटी है। तो साफ कर सकते हैं कि जिस तरीके से अब जो कार्रवाई हो रही है उसका एक मैसेज जरूर जाएगा। फिलहाल जो इस अवैध रूप से जो शराब की जो बिक्री होती है उसको बना के बेचा जाता है, ये जहरीली शराब का जो काम होता है उस पर फिलहाल रोक जरूर लगेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन लगातार जिस तरीके से अब दुकानों में जा जाकर छापेमारी की जा रही है, शराब को चेक किया जा रहा है कि शराब की जो बिक्री हो रही है वो शराब असली है या नकली है। चलिए रवि, मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगा, अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, यही सवाल मेरा आपसे भी है क्योंकि गोंडा और उसके आसपास के इलाकों में भी हम लोगों ने देखा है और बहुत सारी घटनाएं ये रिपोर्ट हुई हैं कि जहरीली शराब की वजह से मौत की। अब पहले जो कार्रवाई हुई और अब मुख्यमंत्री के आदेश के बाद असर क्या है उसका और बदली हुई तस्वीर क्या नजर आ रही? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब सख्ती ऊपर से होती है तो प्रशासनिक अमला जगता है, कुछ दिन तक चेकिंग भी होती है, लेकिन उसके बाद फिर वही ढाक के 3 पात होते हैं। लेकिन इस बार क्या कुछ इंपैक्ट आपको वहां पर नजर आ रहा है या लग रहा है, उम्मीद करें कि ये नेक्सस टूटेगा या जहरीली शराब के जो कांड होते हैं या जिससे लोगों की जान चली जाती है उस पर कुछ कमी होगी? अभिषेक जी, मैं बता दूं कि अगर मुख्यमंत्री के जो आदेश हैं और जो निर्देश हैं, साफ तरह से जो शासन के आदेश आए हैं कि शराब कारोबार में जो कच्ची शराब है और इस तरह के जो व्यापार हैं जिनसे कि आम लोगों की जानें चली जाती हैं, उसको लेकर जो सख्त आदेश है उसको कहीं ना कहीं यहाँ के प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने बेहद गंभीरता से लिया है। शायद इसी का नतीजा है कि जिले में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है कि एक साथ 42 लोग को गिरफ्तार किया गया और ऐसे जो नेक्सस है उन पर अब उनको तोड़ने और उनको लगाम लगाने का भी काम हो रहा है कि ये लोग किससे जुड़े होते हैं और इनके तार कहाँ, क्योंकि यहाँ की जो कच्ची शराब का है वो सप्लाई जो है बाहर के जिलों में भी होता है और इस तरह से लोग जो हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं काम करते हैं वो भाग के दूसरे जिलों में चले जाते हैं। तो अब ये पूरा नेटवर्क जो है इसको ध्वस्त करने की कार्रवाई हो रही है उसको, क्योंकि लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि जो भी अन्य जिले में कहीं कहीं जो तराई क्षेत्र होते हैं वहां पर खासतौर पर इस तरह के जो है कारोबार जो है फलता फूलता है उस पर अब लगाम लगाने के लिए और उसको ध्वस्त करने के लिए जो है कोशिश की जा रही है प्रशासन द्वारा। क्योंकि जो ये लगातार जो बात करूं मैं, अगर इसका एक छोटा सा विश्लेषण किया जाए तो जिस तरह से कोरोना काल में लॉकडाउन लगा था उसके बाद से ये जो कच्ची शराब का कारोबार था वो कहीं ना कहीं ठप पड़ गया था। लेकिन जिस प्रकार से लॉकडाउन हटने के बाद से जो धीरे धीरे ये जो पूरा धंधा है वो फलने फूलने लगा था। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री का अब ये आदेश आ चुका है कि इसको जल्द से जल्द इस पर लगाम लगाया जाए, नकेल कसा जाए और इस नेक्सस को ध्वस्त किया जाए, तो ऐसे में जो है अब फिर से प्रशासन जागा है और कार्रवाई अपनी कर रहा है। और उसका अगर मोटिव यही है कि अगर नेक्सस बिल्कुल, और अभिषेक देखते हैं कि इस बार की जो कार्रवाई है वो कितनी स्थायी होती है और इसका कितना बड़ा इंपैक्ट होता है और कैसे इस पर अंकुश और लगाम लगती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका, रवि आपका भी बहुत शुक्रिया और मोहम्मद शाहिद आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।